हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आपके पेपर कंप्लीट हो गए हैं। मैं इसीलिए अभी बहुत रुका हुआ था वीडियोस के लिए और दूसरा लेक्चर्स के लिए। बच्चों की डिमांड थी, जिन बच्चों के पेपर हो गए थे, सर लेक्चर कब आएगा, लेक्चर कब आएगा। तो डोंट वरी, लेक्चर अब स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि अब पेपर एंड हो गए। लेकिन कुछ देर, एक दो दिन रेस्ट भी कुछ बच्चे करेंगे, ठीक है। तो अभी फ्रिक्वेंसीज कम रखेंगे, चीजें ऐसी रहेंगी। लेकिन फिलहाल अब आपका एक नया पड़ाव होगा। अब आपको 11th के एडमिशन के बारे में सोचना होगा। कुछ बच्चे तो जो 10th में जिस स्कूल में वही 11th पढ़ेंगे। बात यहाँ पे कुछ अलग है। अगर आपका टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे फिर वो जेई हो, चाहे फिर वो आपका नीट हो, ये दोनों ही एग्जाम आपको पता है इनका लेवल एक अच्छा खासा लेवल होता है। इसको बीट करना है अगर इस एग्जाम को, तो आपको एक एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, जिससे कि आप इनमें अच्छा सा रैंक ला पाओ और अच्छे कॉलेज में पहुंच पाओ। तो यार इसके लिए यार ऐसा नहीं है कि आप जैसे 10th में पढ़ाई करते थे, आपने चलो अपनी एनसीईआरटी कर ली, आरडी शर्मा लगा लिया, काम हो गया। यहाँ इतना आसान नहीं होता है। जेई नीट की आप तैयारी कर रहे हो यार, आपको एक एक चैप्टर पे पूरी इतनी मोटी मोटी बुक आती है, उनको अगर आपको लगाना है तो यार टाइम देना पड़ेगा। ये एक दो घंटे में नहीं हो सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, और आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल में क्या होता है, कई बार टाइम वेस्ट भी होता है। जैसे आप स्कूल जाते हो, कुछ स्कूल तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है, और कुछ स्कूल में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती। जेई लेवल पे तो बहुत से स्कूल में नहीं हो पाती, 90% स्कूल में नहीं हो पाती जेई लेवल पे पढ़ाई, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नोटबुक बनानी होती, बहुत सारे काम करने होते हैं। हमारा आधे से ज्यादा टाइम तो इन्हीं में निकल जाता है। अब आप खुद से सोचिए कि अगर हमारा आधे से ज्यादा टाइम इसी सब में निकल जाएगा, मान लो आप 6 से 7 घंटे स्कूल चले गए, फिर जाना आना, फिर आपने खाना खा गया, सो गए, और उसके बाद आपने स्कूल का होमवर्क करा, तो तब सब टाइम तो इसी में निकल गया। फिर आप कब कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करोगे, कब आप एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई करोगे, ये यहाँ पे मेन मकसद है। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि डमी स्कूल और वैसे रेगुलर स्कूल क्या होता है, ठीक है। इसमें देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव देखना है, ठीक है। चलो मैं थोड़ा डमी और स्कूल, रेगुलर रेगुलर क्या है जो आप अभी कर रहे होगे, जैसे 10th में आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होगे, डेली जाते होगे, एक अटेंडेंस का क्राइटेरिया होगा, वो तुम्हारा रेगुलर स्कूल है। डमी का मतलब यहाँ पे यहाँ ये हो जाता है, जैसे अगर आप किसी स्कूल में बात कर लो, ठीक है, या ऐसा स्कूल जिसमें तुम्हें ऐसा चॉइस दे दें कि तुम यार वीक में एक बार आ जाओ, या जब जब प्रैक्टिकल होंगे या मेन एग्जाम होंगे तब तब आ जाओ, वो सेटिंग होती है। और ये ऐसे ऐसा नहीं कहीं मिल जाएंगे तुम्हें, ये लीगल नहीं है, ठीक है, कि तुम बस जाओगे आराम से कहीं पे भी और बोलोगे कहाँ है डमी स्कूल, ठीक है, और मतलब तुम्हें आसपास मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। सीबीएसई स्कूल तुम्हें सब जगह मिल जाएगा। अच्छा, डमी स्कूल में मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा कहाँ पे किस एरिया में है, कौन ऐसी बात बोल रहा है कि, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा स्कूल होगा जो तुम्हारी बात मान ले कि तुमने बोला सर मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अटेंडेंस क्राइटेरिया तो 75% है, क्या मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो उसको हम इसी में डाल देते हैं, ठीक है। क्या ये सीबीएसई एफिलेटेड होता है? बिल्कुल है। अगर कोई डमी स्कूल भी है जो इस तरीके से तुम्हें चॉइस दे देता है कि चलो तुम थोड़ा पढ़ लो, ठीक है, तो वो सीबीएसई एफिलेटेड हो सकता है, ठीक है। दूसरे बोर्ड से भी बोले चांसेस सीबीएसई बोर्ड से भी हो सकता है। तो आपको जो आपको मिलेगी, क्या कहते हैं, जो आपका मार्कशीट होगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर बिल्कुल रेगुलर लिखा होगा। उस पर बेटा तुम्हारा सब कुछ रेगुलर ही लिखा होगा, रेगुलर ही लिखा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर ही माने जाओगे, सारी चीजें वैसी होंगी। बस थोड़ा स्कूल कम जाना पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा स्कूल कम जाना होगा, बस इतना ही सा अंतर, और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे पहले आपको ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन में आगे, डमी स्कूल का मतलब क्या है कि जहां पे आपका काम बन जाए, अटेंडेंस का झंझट न रहे और आप मेन मेन चीज में जाओ, वो तुम्हारे लिए डमी स्कूल है, ठीक है। मिलते कहाँ है, तो यार ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं इसमें नहीं बता सकता कि भाई किस चौराहे पे वो स्कूल है, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, जिस एरिया में आप हो वहां कहाँ काम चल सकता है। इवन आपका जो मेन स्कूल है, रेगुलर स्कूल है, अगर उसमें, मैं चलो ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल मत जाओ, कुछ परसेंटेज कम हो जाए, 50% हो जाए, क्योंकि रीजन ये है कि यार आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटेंडेंस को लेके थोड़ा सा करना पड़ेगा। कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ऐसे स्कूल से, तो वहां पे ये चीज हो जाती है आराम से। साथ के साथ ऐसे भी होता है कि जैसे मान लो कुछ ऐसी कोचिंग्स भी होती है, जैसे मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तुम अपना कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, टीचर्स बैठे हुए हैं, तुम अपना पढ़ाई करो, मान लो तुम चाहे अपने डीपीपी सॉल्व करो, चाहे कुछ सॉल्व करो, टीचर रहेंगे। तो मतलब आप समझ रहे हो, मतलब डमी स्कूल का मतलब यहाँ पे ये कि तुम्हें छूट मिल जाए, मतलब सीधा सा मतलब ये, तुम्हें छूट मिल जाए, तुम आराम से अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो, सीधा सा मकसद ये है, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें डमी स्कूल लेना है या रेगुलर स्कूल लेना है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्कूल लेवल की पढ़ाई है, क्या तुम्हें यार क्लास 11 क्लास 12 करना है, तो भैया रेगुलर स्कूल रेगुलर करिए, जैसे कर रहे हो वैसे करिए।
अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है भैया मुझे आईआईटी जेई की तैयारी करनी है, ठीक है, या मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव अगर ये सबका है तो भाई मैं बोलूंगा कि आपको डमी स्कूल देखना चाहिए, जिससे कि आपको फायदा हो, जिससे आपको प्रिपरेशन थोड़ा सा टाइम मिले, चीजों को करने का, डीपीपी सॉल्व करने का टाइम मिले मतलब आपको, ठीक है। एक और होता है NIOS, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक अलग टाइप का बोर्ड हो जाता है। यहाँ पे मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। इसमें जब तुम्हारा मन करे तुम्हें स्कूल बिल्कुल नहीं जाना है ना, इसमें तो डमी स्कूल में तो फिर भी, डमी स्कूल में तो फिर भी आपका एक फिजिकल स्कूल होता है, एग्जिस्टेंस होती है, बस आप स्कूल नहीं जाते हो ज्यादा। NIOS में कोई स्कूल ही नहीं होता है, बस आपको बताना होता है कि आपको कब पेपर के लिए रेडी हो। मान लो आपको क्लास 11 का पेपर देना है, आप बता दोगे, एक फॉर्म फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्म भरना है, उसके बाद आप पेपर दे दोगे, आपको एक मार्कशीट मिल जाएगी, मतलब आपने 11th पास कर लिया इस सब्जेक्ट में। तो आपको ये NIOS से भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि आपने बस पेपर जब आपको देना है तब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे बोलोगे सर सजेस्ट करो बेस्ट क्या है, तो बेस्ट बोलूंगा डमी स्कूल। चलो उसमें तो बिल्कुल जो रेगुलर में मिलेगा वही आपको यहाँ पे मिलेगा, सेम चीज, सेम मार्कशीट होगी, सेम सब कुछ होगा, कोई पता भी नहीं लगा पाएगा कि मतलब एक्चुअल में मतलब तुमने स्कूल गए थे या नहीं गए थे। तो ये तो बेस्ट है, ठीक है। अब यानी अगर आपको मान लो सिर्फ 11-12 लेवल की पढ़ाई करनी है तो आप रेगुलर जाओ, स्कूल लाइफ होती, इंजॉय करना होता है यार, भाई स्कूल लाइफ कुछ होती ना, याद करने वाला स्कूल लाइफ है, तो यार रेगुलर करिए, ठीक है, मस्ती भी होगी इसमें, सब कुछ होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी, पढ़ाई के लिए सीरियस है, तो ट्राई करो एटलीस्ट कुछ परसेंटेज कम हो जाए, एटलीस्ट किसी भी स्कूल में आप कोशिश करिए कि ऐसा हो जाए, जुगाड़ लग जाए, मतलब जुगाड़ आज से देखना शुरू कर दो, कहां कहां जुगाड़ लग सकती है। अपने पेरेंट्स से बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत आपको ही रहेगी, फिर आप तैयारी कैसे करोगे। अगर कंपैरिजन की बात करें भाई कौन सा अच्छा है, डमी स्कूल अच्छा है या तुम्हारा भाई रेगुलर स्कूल अच्छा है, तो यार देखो यार इसमें पॉइंट अलग अलग है, भाई तुम तैयारी क्या कर रहे हो। अगर मैं डिग्री की बात करूं, मार्कशीट की बात करूं, दोनों में सेम है, ठीक है। अटेंडेंस की बात करें तो रेगुलर स्कूल में बेटा जाना पड़ेगा, भाई जाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे आपको, ठीक है, यहां नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। नंबर वैसी, आपको बोर्ड एग्जाम देना है 12th का मान लो, तो भाई इधर भी देना उधर भी देना, वो तो बात बराबर है। तो यहाँ पे तुम्हें अटेंडेंस की, यहाँ डेली जाना पड़ेगा, यहाँ पे अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं रहेगा। दूसरा, तुम्हें यहाँ पे मतलब असाइनमेंट, नो वो कॉपी सब बनाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा रहेंगी, फॉर्मेलिटीज बहुत सारी रहेंगी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ज्यादा फॉर्मेलिटीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, मेन मेन चीजों पे करना पड़ेगा। तो यानी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आपको ढूंढना है यार आपके आसपास कहाँ पे ऐसा कुछ है, अगर है तो यार आप जरूर सोचें ये सारी चीजें। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वही है बेसिक रिक्वायरमेंट्स में, कि आप अपनी नीड को समझो कि भाई तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हारी नीड क्या है, आईआईटी जेई है, नीट है, क्या है तुम्हारी नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग चॉइस करो। अगर आपकी कोई नीड नहीं है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, आराम से चिल मारो यार, आराम से बस किसी भी स्कूल जो तुम्हारा चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। और अगर मान लो तुम स्कूल अटैचमेंट ज्यादा है, स्कूल से बहुत जुड़े हुए हो, तुम नहीं चाहते हो कि तुम अपना स्कूल छोड़ो, तो यार स्कूल वालों से बात करो कि सर मुझे नीट की तैयारी करनी है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो देखो मैं बोलूंगा यार 80% स्कूल तो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि और बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का ना, इसलिए। या मेडिकल के थ्रू कुछ तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाए, मतलब कुछ प्लानिंग करिए कि भाई स्कूल वाले शायद तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे, चलो ठीक है, मेडिकल में कुछ तुम्हें परसेंटेज का मिल जाएगा, कुछ वेटेज इस तरीके से, कुछ मतलब ऐसा कुछ करिए कि तुम्हारी अटेंडेंस थोड़ा सा तुम्हें रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिल जाए, जिससे कि तुम वीक में तुम्हें मतलब 7 दिन है तो भाई मैं तो पहले बोलूंगा डमी स्कूल मिल जाएगा जिसमें बिल्कुल ना जाना पड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई रेगुलर स्कूल में ही कर रहे हो तुम, 3 दिन 2 दिन जाना पड़े तो ठीक है, तो मैनेज कर सकते हो, मतलब मेरा कहना मतलब इतना है। तो एक बार रिक्वायरमेंट्स अपनी देख लो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डमी स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप अभी चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा है ठीक है यार जैसे 10th करा ऐसे 11th करा, भैया ना, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सोच रहे हो ना, एक दिन का बैकलॉग आप पे भारी पड़ जाता है, ये ध्यान रखना। मतलब कोई ऐसा असाइनमेंट थोड़ी ना होता कि भाई तुरंत कर लिए 2 घंटे में हो गया ना, यार क्वेश्चन जब होते हैं तो यार टाइम लगता है, जेई के कंटेंट में आपको करने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, तो उस टाइम आपको ऐसे भी क्वेश्चन होंगे एक दिन तक सोच ही रहो, तुमसे आंसर ही निकल रहा है, तो समझ रहे हो, तो मेहनत लगती है, तो टाइम देना होता है, तो फिर आपको ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। तो बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, एक आध दिन अब जिसका आज टेस्ट एंड हुआ है
ठीक है, आज का दिन रेस्ट करिए, बाकी ये चीजें वीडियो देखिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ आज। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, मोमेंटम को बिगाड़ना मत, ठीक है, जिससे कि आपकी आने वाली पढ़ाई अच्छी रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।